हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं द्रोणाचार्य से शान सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम वर्णमाला का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे अघोष सघोष क्या होते हैं और अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं आपको अघोष और सघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए, अघोष का मतलब क्या होता है। पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए कि अघोष होता क्या है। तो अघोष का मतलब होता है जिन्हें बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। जिन्हें बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो अघोष कहलाते हैं। मतलब जो हमारी आवाज वाली गले की नसें हैं उनमें बिल्कुल भी कंपन नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएंगे अघोष। अब देखिए अघोष कौन कौन से होते हैं। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। इनके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये तो होते हैं अघोष। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं अघोष। ये होते हैं अघोष। अब देखिए जो बच गए, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी कैसे होंगे? ये सभी होते हैं सघोष। कैसे होते हैं? सघोष। इन्हें सघोष या घोष भी बोला जाता है। सघोष या घोष भी बोला जाता है। अब देखिए अघोष व्यंजनों के साथ में हमारे और भी व्यंजन जुड़ते हैं। देखिए कौन कौन से जुड़ते हैं। जो अघोष व्यंजन होते हैं, अघोष के साथ में हमारे तीनों सा जुड़ते हैं। तीनों सा जुड़ते हैं। तीनों सा भी पूछ ले कैसे हैं, तो ये भी अघोष होते हैं। उसके बाद जो हमारे सघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजनों के साथ में, सघोष के साथ में हमारे इधर देखो ये तीनों सा ऊष्मीय थे। अब इनमें क्या बचा? एक हा बचा, तो वो हा इधर जुड़ेगा। हा कैसा होता है? सघोष होता है। और हा के साथ में जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन थे, या, रा, ला, वा, ये भी जुड़ते हैं। उसके बाद में जितने सभी स्वर थे, सभी स्वर मतलब जो 11 स्वर थे, वो 11 स्वर भी कैसे होते हैं? तो देखिए ये हो गए स्वर, यानी कि ये सभी होते हैं सघोष व्यंजन। अब देखिए आपसे पूछी जाएगी संख्या, अघोष की संख्या कितनी होती है। तो अघोष देखो 10 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, यानी कि हमारे अघोष वर्ण पूछे जाए कितने हैं, तो 13 होंगे। अब देखिए अगर सघोष वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो 15 तो ये हो गए, 1 ये 16 और 4 ये 20 और 11 ये 31, यानी कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में? 31 होती है। तो देखिए दोस्तों, ये तो थे हमारे अघोष और सघोष वर्ण। अघोष का मतलब जिन्हें बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, और सघोष का मतलब जिन्हें बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। अब आइए बात करते हैं अल्प। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको अल्पप्राण और महाप्राण बताता हूँ कि अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण। तो देखिए अल्पप्राण की परिभाषा क्या बनेगी। अल्प माने होता है थोड़ा, और प्राण माने होती है वायु। मतलब जिन्हें बोलने में मुख से कम वायु निकले, जिन्हें बोलने में मुख से कम वायु निकले वो होते हैं अल्पप्राण। और जिन्हें बोलने में मुख से अधिक वायु निकलेगी वो महाप्राण होते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये होते हैं अल्पप्राण। ये कैसे होते हैं? अल्पप्राण। अब देखिए ये तो हो गया अल्पप्राण। अब साथ में अल्पप्राण के और भी व्यंजन जुड़ते हैं। वो देखिए कौन से हैं। वो है आसे अल्पप्राण, और आसे ही होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? अंतःस्थ। और अंतःस्थ आपको पता है कौन से होंगे। अंतःस्थ होते हैं या, रा, ला, वा। तो हमारे अल्पप्राण के साथ तो जुड़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए जो बच गए वो महाप्राण। वो कैसे होंगे? महाप्राण। और जब इधर अंतःस्थ जुड़ गए तो इधर कौन से जुड़ेंगे? इधर ऊष्मीय जुड़ेंगे। कौन से जुड़ेंगे? ऊष्मीय। और ऊष्मीय कौन से होते हैं? तीनों सा और हा, ये होते हैं हमारे ऊष्मीय। तो देखिए आज मैंने आपको अल्पप्राण और महाप्राण क्लियर कराए। नेक्स्ट वीडियो में वर्णमाला का अगला पार्ट लेके हम फिर से मिलते हैं। और आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।